या वो मैं तुम्हारा काम मिला तो बहुत खुशी हुई। चलो, एक रिश्ता तो निभाया तुमने, दोस्ती का रिश्ता। इसीलिए खुलकर कहा, क्योंकि मैं भी यहाँ हिबा से दोस्ती निभाने के लिए आई हूँ। जी मैं हिबा से शादी करना चाहता हूँ, आज अभी और इसी वक्त। इसलिए कि अम्मी आ रही हैं, वो आ गई तो मैं और हिबा कभी नहीं मिल सकेंगे। उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया, उनको रिश्ता मंजूर नहीं है। चलो, हिबा के प्यार ने तुम्हें इतनी हिम्मत तो दी कि तुम अपनी माँ से बात कर सको। मैं हिबा से जुदा नहीं हो सकता, और अम्मी यहाँ एक दफा आ गई तो हम कभी नहीं मिल सकेंगे। माँ की मोहब्बत और एहतराम मेरा सर झुका देगी। उमर, हिबा भी शादी नहीं कर सकती। मेरा मतलब है कि उसके एग्जाम्स। ये कोई मजबूरी नहीं है जिया, अभी हम सिर्फ निकाह करें। लेकिन वो अभी। क्या बात है जिया, जब हिबा राजी है तो फिर। उमर, हिबा के कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। ये सिर्फ बहाना है, असल बात कुछ और है। तुम थोड़ा वक्त उसे और दो। वो लड़की है, ये चोरी छुपे निकाह करेगी तो बदनाम हो जाएगी। मैं आज ही लाहौर में उसकी फैमिली से बात करती हूँ। लेकिन वो तो दुनिया में तन्हा है, ना माँ ना बाप ना कोई अजीज। उसने तो मुझे यही बताया था। सच कहा था उसने। लेकिन उमर, उसके खानदान वाले हैं जो उसके लिए मसले मसाइल पैदा कर सकते हैं। मेरे होते हुए से किसी से घबराने की जरूरत नहीं है जिया। अगर अम्मी आ गई तो। ठीक है, जैसा तुम और हिबा चाहो। मेरा मान रख लेना चाहिए। बेफिक्र रहो उमर, मैं मर्द नहीं हूं जो पल भर में मान तोड़। लड़की हूं, इसलिए दोस्ती का मान रखूंगी। जिया, क्या कहा दानियाल ने? हिबा, दानियाल की अम्मी किसी तौर मानने पे तैयार नहीं है। वो कराची आ रही है दानियाल को साथ ले जाने। और दानियाल? दानियाल तो तुमसे फौरी तौर पे शादी करने को तैयार है, अपनी अम्मी के आने से पहले। मेरे खुदाया, क्या करूं? ये नहीं हो सकता। मैं दानियाल से निकाह। हिबा, क्या बचपना है ये। तुम खुद पढ़ी लिखी हो, दीनी मसले मसाइल से अच्छी तरह से वाकिफ हो। एक निकाह के होते हुए दूसरा निकाह कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? मेरी तो सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई है। दानियाल के अलावा मुझे कोई दूसरा ख्याल ही नहीं आता। क्या कुछ करो, किसी भी तरह ये तलाक होनी चाहिए। हिबा, तुम खुद बताओगे हम क्या कर सकते हैं सिवाय इंतजार के? दानियाल भी कुछ समझने को तैयार नहीं है। जिया, जिया, क्यों ना हम। चुप हो जाओ, मैं जानती हूं कि तुम क्या कहना चाहती हो। हम दानियाल को सब कुछ बता दें, यही ना? हाँ, अगर वो मुझसे इतनी शदीद मोहब्बत करता है तो मेरी मजबूरी को जरूर समझेगा। हिबा, मर्दों की मोहब्बत शक की हवा के एक झोंके से उड़ जाती है। आज अगर वो तुम्हारी मजबूरी से समझौता कर भी लेता है तो
कल ये समझौता उम्र भर के लिए तुम्हारे लिए ताना बन जाएगा, तुम्हारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। लेकिन मेरे पास कोई ठोस वजह भी तो नहीं है। मैंने उसके दिल में मोहब्बत की एक चिंगारी को शोला बनाया है। मेरा इनकार मुझे अपनी नजरों में गिरा रहा है जिया। अच्छा घबराओ नहीं, मैं किसी ना किसी तरह तान्याल को टालने की कोशिश करूंगी और कल फिर वकील साहब के पास जाऊंगी ताकि तुम्हारे निकाह को जल्द से जल्द मंसूख किया जाए। अच्छा चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। बस परेशान मत हो, चलो मैं हूं ना। ये कैसे हो सकता है? तलाक हमारे खानदान में गाली समझी जाती है। ये हमारे खानदानी उसूलों के खिलाफ है। कोर्ट सिर्फ कानून देखता है मैडम, आपके खानदान के क्या असूल हैं, क्या रवायात हैं, कोर्ट को इनसे कोई सरोकार नहीं। मगर वकील साहब, जब हम उसे तलाक देना ही नहीं चाहते, अपने घर में बसाना चाहते हैं, तो वो क्यों कर तलाक ले सकती है? वो खुला चाहती है और इसका हक मजहब और कानून दोनों ने दे रखा है। वो आपके बेटे के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। आप इस महीने की 20 तारीख को अपने बेटे को अदालत में पेश करते हैं और ये नोटिस मैं ज़ाती तौर पर इसीलिए लेकर आया हूँ। लेकिन वकील साहब, मेरा बेटा तो यहाँ पर नहीं है और ना ही इन तारीखों में यहाँ पहुँच सकता है। तो फिर ठीक है, आप अदालत में पेश होकर अपना ये उज़र पेश कर दें। तारीख आगे भी बढ़ाई जा सकती है। आप ये नोटिस वसूल करें।